हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड। मुझे भी पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई वढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। तो मैं आज आपके अपने विद्यालय संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास फर्स्ट के लिए फिर से अपना प्यारा सा सब्जेक्ट, प्यारा सा थीम, अपना प्यारा म्यूजिक लेकर आया हूँ। मैं आपका राहुल सर। तो आज हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट की। म्यूजिक में क्लास फर्स्ट को पहले भी बताया हूँ, पढ़ाया भी हूँ। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर एक बार म्यूजिक को शुरू से बता दीजिए, शुरू से थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि जो आपकी वो वीडियो आई थी थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूजन था, हल्का सा मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर से सर मतलब रिप्लाई कर दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, और मैं म्यूजिक का नोट्स भी बना कर तैयार रखा हूँ, आपको शेयर करूंगा। आप नोट्स की एक कॉपी बनाइएगा, उसका क्वेश्चन भी मैं नीचे लिखा रहूँगा। आप क्वेश्चन को हल करके मुझको व्हाट्सएप करिएगा, आपका टेस्ट भी होगा बीच बीच में। तो आज मैं बात करूँगा अपने बच्चों, अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए, कक्षा 1 के लिए संगीत। आज हम संगीत की बेसिक चीज़ें जानेंगे, और पिछले वीडियो में म्यूजिक के बारे में बताया हूँ आप सबको, लेकिन आज बखूबी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले संगीत में हमें एक चीज़ समझना है कि संगीत क्या है। पहला चीज, संगीत क्या है। हम पहले इसे समझेंगे कि संगीत क्या है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि संगीत क्या है। संगीत वह ललित कला है, संगीत वह ललित कला है जिससे हम अपने स्वर और लय को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। एक बार और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के माध्यम से, या स्वर या लय के द्वारा हम अपनी अंदर की भावनाओं को या अपने अंदर छिपी बातों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हम संगीत को सीखेंगे कि संगीत क्या है। तो एक बार और ध्यान से सुनिए, मैं इसका नोट्स बनाया हूं, मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से एक बार अच्छे से समझा दूं। तो सबसे पहले संगीत क्या है, तो संगीत क्या है, संगीत वह ललित कला है जिससे हम अपने अंदर की भावनाओं को, अपनी अंदर की बातों को स्वर और लय के द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो कुछ भी होता है उसे गाकर हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, दूसरे को बताते हैं कि मुझे हैप्पी की फीलिंग्स है या सैड की फीलिंग्स है। जो कुछ भी अंदर मेरे चलता रहता है उसको हम क्या करते हैं, गीतों के माध्यम से, स्वर और लय के माध्यम से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब बात आती है सेकेंड नंबर की कि संगीत किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिसे भी थोड़ी बहुत भी कठिनाई हो रही हो, मेरी बातें समझ में ना आ रहे हो, या मेरी बातें समझ में आ रही हो लेकिन फिर भी मेरी बातें अच्छी तरह से सुनाई ना दे पा रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और मुझको बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं कि संगीत किसे कहते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि संगीत क्या है, जान गए। अब सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि संगीत किसे कहते हैं। तो संगीत किसे कहते हैं, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक परिभाषा बता रहा हूं। गायन वादन, गायन वादन व नृत्य के तीनों समूह को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। यानी कि हमारा संगीत गायन वादन और नृत्य से क्या है, निर्मित है। यानी कि संगीत हमारा गायन वादन नृत्य से क्या है, बना हुआ है। इसी को हम संगीत कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि संगीत किसे कहते हैं। तो हम, अगर हमसे कोई पूछेगा कि संगीत किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा, हम उसको उत्तर के द्वारा बताएंगे
कि गायन वादन नृत्य के तीनों समूह को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। तो दो चीज तो हो गया, संगीत क्या है आप जान गए, और संगीत किसे कहते हैं ये भी जान गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि संगीत में स्वर कितने होते हैं? संगीत में स्वर कितने होते हैं? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संगीत में स्वर कितने होते हैं। तो आपको मैंने स्कूल में भी बताया था, पिछली कक्षाओं में भी हमने बताया था कि संगीत में 12 स्वर होते हैं, लेकिन गायन के उपयोग में हमारे 7 स्वर क्या होते हैं? प्रयोग में आते हैं। वो कैसे प्रयोग में आते हैं उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसको अलग से समझाऊंगा, उसको अलग से आपको बताऊंगा। पहले हमें इसको जानना है कि संगीत में स्वर कितने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संगीत में 12 स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? एक सा होता है, दो क्या होते हैं? रे होते हैं, दो क्या होता है? ग होता है, दो म होता है, ठीक है। और प एक होता है, दो क्या होता है? ध होता है, और नी दो होता है। यानी टोटल हम अगर काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप मेरे साथ काउंट करिए। दो, 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 एक, दो, दो, और एक सा है ना ये कितने नंबर पर कितना है ये? एक। काउंट करिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11, एक 12, यानी टोटल 12। यानी हम कह सकते हैं कि संगीत में स्वर 12 होते हैं। ओके, संगीत में स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं, देख लीजिए। अब बात हम करते हैं चौथा नंबर पे कि कोमल स्वर किसे कहते हैं? कोमल स्वर किसे कहते हैं? अब हम कोमल स्वर के बारे में जानेंगे। ऐसे कोमल स्वर के बारे में तो बहुत सारा विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि कोमल स्वर जब विस्तार में नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बट थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में कोमल स्वर के बारे में अच्छी से एक कोमल स्वर पे ही वीडियो बना के मैं आपको अलग से दूंगा, ताकि तब जाके समझ में आएगा। बट मैं कोमल स्वर बता देता हूँ कि जिन स्वरों के नीचे एक रेखांकित चिन्ह, मतलब कोई भी स्वर है, जैसे हम रे ले लिए, तो कोमल स्वर किसे कहते हैं? तो मैं कह रहा हूं ना कि जिन स्वरों के नीचे रेखांकित, मतलब कि ऐसे स्वर के नीचे एक लंबा सा लाइन खींचा हो, ठीक है, वह क्या होता है? कोमल स्वर होता है। यानी कि इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा इसका ऐसे बना सकते हैं कि जिन स्वरों के नीचे रेखांकित चिन्ह खींचे गए हो उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। कोमल स्वर कैसे समझाया हमने ना, कि कोई भी स्वर है, जैसे ध है, नी है और रे है, ठीक है। तो हमने कहा ना कि जिन स्वरों के नीचे रेखांकित चिन्ह, मतलब एक सीधी सी लाइनिंग क्या हो, खींची हो, वो कौन से स्वर होते हैं? कोमल स्वर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन सबके नोट्स बनाया हूं, आपको शेयर कर दूंगा, आपके सीधे व्हाट्सएप पे जाएगा। आप इन नोट्स की एक कॉपी बनाएंगे। नोट्स के नीचे कुछ अभ्यास क्वेश्चन दिए हैं हमने, जिसे हल करके आपको संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की वेबसाइट
या व्हाट्सएप पे क्या करना है, भेजना है। मैं चेक करूँगा, बीच बीच में मैं आपसे मिलता भी रहूँगा फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज का थीम मेरा यही था क्लास फर्स्ट के लिए म्यूजिक का, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे